में जगह मिली है, जिसमें महासमुंद से सांसद रूप कुमारी चौधरी का नाम शामिल है, जिन्हें महिला मोर्चा के अध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी मिली है। तो वहीं दीपक महस्के को सोशल मीडिया की कमान दी गई है। दीपक महस्के को सोशल मीडिया संयोजक की जिम्मेदारी मिली है। भाजपा सोशल मीडिया के राष्ट्रीय संयोजक दीपक महस्के जी हमारे साथ है। सर, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं और एक बड़ा अवसर मिला है काम करने का राष्ट्रीय स्तर पर? बड़ी चुनौती है। मुझे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को जवाबदारी मिली है। मैं प्रदेश संगठन, राष्ट्रीय संगठन, हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, माननीय मोदी जी और केंद्र और प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद करता हूँ। और ये चुनौती जो मिली है उसमें हम लोग बिल्कुल खरे उतरने का प्रयास करेंगे। विधानसभा और लोकसभा चुनाव हुआ सर, बड़ी जीत दिलाई आप लोगों ने। सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका थी, राष्ट्रीय स्तर पर इस चीज को भी सराहा गया है। अब राष्ट्रीय जिम्मेदारी आपको मिल रही है, कौन कौन से ऐसे नए नवाचार करेंगे, कौन कौन से ऐसे बड़े काम करने का सोच रहे हैं? देखिए, बहुत सारे विचार हैं अभी मन में। अभी तो आप लोग का सबका स्वागत कर रहे हैं, सबका मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। एक विस्तृत रणनीति इसमें हम लोग बैठकर बनाएंगे। हर राज्य की अलग अलग तासीर होती है, राज्यों के हिसाब से निर्णय लिया जाएगा कहाँ पर कैसा कैंपेन चलाने से प्रभावी होगा, वो निश्चित रूप से हम लोग करेंगे। जेनजी क्योंकि सोशल मीडिया के सबसे ज़्यादा उपयोग करता है, हमारा फोकस वहाँ भी रहेगा। लेकिन सभी लोग आज की तारीख में कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के सकारात्मक संदेश वहाँ तक पहुँचे, विकास की बातें वहाँ तक पहुँचे, इसका प्रयास रहता है। जी बिल्कुल, नए नए ट्रेंड चल रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। कितना जरूरी हो जाता है राजनीति में सोशल मीडिया के तौर पर काम करना? देखिए, आप लोग को इस बात को समझना पड़ेगा कि जो चीज़ें दिखती हैं, जो चीज़ों को लोग देखते हैं, वही बातें पहुंचती है। तो सोशल मीडिया में युवा से लेकर सभी आज सोशल मीडिया को कहीं ना कहीं देखते हैं। तो एक सशक्त माध्यम है वहां तक पहुंचाने का, और उस माध्यम को और कैसे मजबूत किया जाए, कैसे प्रभावी चीज़ें बनकर लोगों तक पहुंचे, ये हम लोग प्रयास करेंगे। विश्वभरण शुक्ला संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वभरण, नितिन की नवीन टीम में छत्तीसगढ़ से ये दो चेहरे, जिसमें कि हम दिखा भी रहे हैं रूप कुमारी चौधरी और दीपक महस्के। दीपक महस्के को सोशल मीडिया की जिम्मेदारी दी गई है और उनसे बातचीत भी कर रहे थे। कुल मिलाकर इस नई टीम को कैसे देखा जाए, और छत्तीसगढ़ से भी मौका दिया गया है कई लोगों को इसमें शामिल होने का? बिल्कुल, नितिन नवीन के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के 7 महीने बाद उनकी नई टीम का ऐलान हो गया है। और छत्तीसगढ़ से अगर बात करें तो 2 लोगों को जो है वो अहम जिम्मेदारी दी है। इसमें सबसे नाम ऊपर है दीपक महस्के का, जिनको सोशल मीडिया का संयोजक बनाया गया है। इसके अलावा महासमुंद की जो सांसद है रूप कुमारी चौधरी, उनको महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। दीपक महस्के के बारे में बता दें आपको कि ये CGMSC के अध्यक्ष है और यहाँ भी जो है वो IT सेल की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। और बिहार चुनाव से 6 महीने पहले इन्हें बिहार भेजा गया था। वहाँ सोशल मीडिया की जो एक्टिविटी है उसको जो है वो हैंडल करने के लिए उसमें इन्होंने बखूबी रोल निभाया था। इसके अलावा बंगाल चुनाव में भी इन्होंने अपना कमाल दिखाया था। और इसी को देखते हुए अब इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सोशल मीडिया का संयोजक बनाकर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। और आपको बता दें कि यहाँ भी इन्हें जो है वो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है और यहाँ भी प्रवक्ता रह चुके हैं। प्रोफेसर के रूप में अपने करियर की इन्होंने शुरुआत की थी। उसके बाद बीजेपी से जुड़ने के बाद ये लगातार संगठनात्मक रूप में लगातार सक्रिय रहे हैं और इनकी भूमिका को देखते हुए, इनकी एक्टिव को देखते हुए लगातार इनको जो है वो एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के जो संगठन का जो काम होगा उसको जो है लोगों तक पहुंचाने की इनकी जिम्मेदारी है और इसी के लिए इनको जो है वो चुना गया है। सोशल मीडिया में इनकी जो है अच्छी पकड़ है और एनालिसिस डेटा जो है वो उनका बहुत अच्छा करते हैं। इसी के चलते इनको जिम्मेदारी। इस नवीन टीम में सिर्फ 18% महिलाएं हैं। उन महिलाओं में भी 18% में एक है रूप कुमारी, जिन्हें की महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ की रूप कुमारी को ये मौका मिला है इस नवीन टीम का हिस्सा बनने का, और वो भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ, जिसमें उनको महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। और बीजेपी ने हमेशा से अपने प्राथमिकता में महिलाओं को रखा है, नारी शक्ति को रखा है, सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता, ये उनके सबसे बड़े मुद्दे रहे हैं। और ऐसे में रूप कुमारी का भी इसमें जाना बहुत बड़ी बात है। जयंशिका, बिल्कुल, रूप कुमारी चौधरी जो है बसंत से आती है और जब विधानसभा चुनाव थे तब बसंत से उनका टिकट कट गया था।
उससे साफ हो गया था कि उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। इसके चलते फिर जब लोकसभा चुनाव आया तो उन्हें जो है लोकसभा का टिकट दिया गया। उसके बाद जब केंद्र में राज्य मंत्री बनाने की बात आई तो तोखन साहू को बनाया गया। उसके बाद भी ये पता चल गया था कि इनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी संगठन में, और अब हाल ही में जो है राष्ट्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्ष के रूप में रूप कुमारी चौधरी का जो है वो चयन किया गया है और एक बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है, और ऐसे समय में मिली है जब 33% महिला आरक्षण की बात पूरे देश में की जा रही है और आने वाले चुनाव में 33% आरक्षण को लेकर जो है इसमें काफी माहौल बन रहा है। ऐसे समय में उनका राष्ट्रीय महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया जाना एक बड़ी बात है। और छत्तीसगढ़ की लिहाज से अगर देखें तो दोनों जो चेहरे हैं उनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक को जो है वो सोशल मीडिया राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी का कैसा होगा उसका संयोजक बनाया गया है, तो दूसरी तरफ जो आधी आबादी की प्रमुख कही जाती है महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रूप कुमारी चौधरी को बनाया गया है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी इस बार छत्तीसगढ़ से दी गई है, क्योंकि नितिन नवीन छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी रहे हैं। उन्होंने करीब से यहाँ पे जो है सभी नेताओं को देखा है, उनके काम को देखा है, वो कैसे एक्टिव हैं उनको जो है समझा है, और उसी के लिहाज से ये जो नई टीम की लिस्ट आई है उसमें जो है वो 2 लोगों को जो है वो नाम इसमें शामिल किया गया है, और दीपक महस्के और रूप कुमारी चौधरी को एक बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रीय संगठन में बीजेपी ने दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विश्वभरण जानकारी।